नमक की तरह कड़वा इंसान वो कभी आपका बुरा दोस्त नहीं हो सकता। याद रखना, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। मैं कहती हूँ कि दोस्त एक चोर होता है, चुरा लेता है, आपकी आंखों से आंसू चुरा लेता है। अगर दोस्ती फॉरएवर चलानी है, दो काम नहीं करना। क्या क्या? दोस्ती एक चावल की मानिंद है, जितना चावल पुराना होता है ना उतना ही अच्छा होता है। बेहतरीन दोस्त वो है जो आपकी, अगर किसी के पास ये दोस्त मौजूद है तो इसको संभाल लें। दोस्ती का पता तब चलता है जब आपकी लड़ाई होती है। तो गुस्से में दोस्त को जवाब नहीं देना। एक दोस्त में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपको मौत की तरफ लेके जा सकता है। अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उससे पैसे उधार नहीं मांगने। लेकिन दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं, तो दोस्तों से नहीं मांगने। मैं नहीं की वजह मांगती। से क्यों? पैसे खत्म हो जाए तो मुसीबत होती है। एक इंसान दोस्ती किस बुनियाद पर बनाए? दोस्ती बनाने के 3 असूल। औरत की कभी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती। मर्दों की दोस्तियां देखी आपने, कितनी शानदार दोस्तियां मर्दों की, शादी के बाद भी जो है वो आपस में मिलते हैं। और औरत कोई आपने देखी है कि किसी के जो है शादी के बाद भी जो है वो 4 औरतें इकट्ठी बैठी हों, वो किसी का शौहर अच्छा देख लें तो उसका शौहर ग्रैब करने की कोशिशें करती हैं। इतनी इनसिक्योर है आज की औरत। बुरा दोस्त कौन सा होता है? मुखलिस दोस्त की कौन सी 3 निशानियां होती हैं? अच्छा दोस्त कौन सा होता है और बुरा दोस्त कौन सा होता है? आजकल के जमाने में हमें अच्छा दोस्त कैसे मिलेगा? और जब एक लड़का किसी लड़की का दोस्त होता है तो शादी के बाद उसका बिहेवियर अचानक चेंज क्यों हो जाता है? ये सब कुछ हमें बताया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान ने। बेहतरीन दोस्त कौन होता है? आज मैं आपको हकीकी बात ये बता दूं कि बेहतरीन दोस्त वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ कोई बात ना करता हो और ना सुनता हो। वो ऐसी महफिल का हिस्सा ही ना हो जहां आपके खिलाफ बात हो रही हो और वो वहां से उठकर इस वजह से चला जाए कि यहाँ मेरे दोस्त के बारे में जो है वो गलत बात की जा रही है। मेरी नज़र में और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोस्त जो है वो एतबार के काबिल है। ये दोस्त जो है वो वफादार है ना। लोग आके कहते हैं कि लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं? जो बंदा आके बता रहा है, अक्सर औकात खवातीन को बता रही होती है फलां तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती है, ऐसी बातें करती है, तो भाई उसकी कितनी, इतना लेवल ही उसने जो है वो क्रॉस क्यों किया आपके सामने? उसे पता होना चाहिए था कि वो आपके दोस्त के बारे में बात कर रही है। तो आपने अपने दोस्त के बारे में बात सुनी ही कैसे? आपने उसको उस वक्त वहां रोका क्यों नहीं कि मेरा दोस्त जो है वो ऐसा नहीं और मैं इस तरह की कोई भी बात जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी या बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं लोगों को ये मशवरा देना चाहती हूँ कि अच्छे दोस्त की डेफिनेशन ना ढूंढें, अच्छा दोस्त आप खुद ही बन जाएं। आप अपने दोस्त की बारे में होने वाली गलत बातों के जवाब देना शुरू करें लोगों को। जो आपके दोस्त के बारे में गलत चीज़ या गलत बात जो है वो अफवाहें उड़ाता है, उस बात को जो है उसकी तरदीद करने की बजाय जो है वो उसकी मुखालफत करें और बाकायदा तौर पर जो है वो ये कहें कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। अच्छा, आपका दोस्त बुरा भी है, बहुत बुरा है जी, आपके साथ उसने बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन अगर उसने कहीं कोई एक अच्छा काम भी किया है ना तो ऐसी महफिल का हिस्सा ना बने, बिल्कुल ना बने कि जहां उसकी बुराई हो रही हो। कता ताल्लुक ही कर लें। बिल्कुल। तो अगर आप गैरों की महफिल में उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं तो आप अच्छे दोस्त हैं। और यही एक अच्छे दोस्त की और सच्चे दोस्त की डेफिनेशन है। इसके अलावा आप दोस्ती की डेफिनेशन पूरी दुनिया में ढूंढ लें। मैंने रिसर्च करके देखा, दोस्ती पे मैंने बहुत बात की है, मगर मुझे दोस्त वो मिला जिसने वाकई दोस्त का फ़र्ज़ वहाँ अदा किया कि उसकी इज्जत जो है वो उसकी गैर मौजूदगी में किसी गैर महफिल में बैठे हुए लोगों के सामने रखी। जिसने तारीफ़ उस जगह पे की जहाँ पे तारीफ़ करना मुमकिन नहीं था, जहाँ पे उसके दोस्त के दुश्मन बैठे थे और वो उसके खिलाफ बातें कर रहे थे और वो उस महफिल से उठ के चला गया कि मैं अपने दोस्त के बारे में ये बातें नहीं सुन सकता। ये है दोस्त। अगर किसी के पास ये दोस्त मौजूद है तो इसको संभाल लें, इस दोस्त को बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना करें। अच्छे दोस्त के बारे में हमने बात कर ली, अब ये बताएं कि बुरा दोस्त कौन सा होता है? देखिए, बुरा दोस्त वो होता है जो आपकी बुराई बर्दाश्त कर सकता है, हिम्मत है उसमें, हौसला है आपकी बुराई बर्दाश्त करने का। बुरा आदमी है वो, क्योंकि वो आपके साथ मुखलिस हो ही नहीं सकता। एक मुखलिस दोस्त जो है वो तब तक ही मुखलिस रहेगा जब तक आप उसके साथ जो है वो सही चलते रहेंगे। दोस्ती का पता तब चलता है जब आपकी लड़ाई होती है। हाँ, वो अपनी आवाज कितनी ऊंची करता है, बुरे आपसे कैसे दोस्त का behave पता करता है। ऐसे नहीं चलता, सब दोस्त ही अच्छे लग रहे होते हैं। बुरे दोस्त का पता लड़ाई में चलता है। अच्छा, बुराई का पता उस वक्त चलता है जिस वक्त आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों से तो लड़ाई होती रहती है ना, बिल्कुल। जहाँ प्यार दोस्तों होता के है वहाँ पे साथ। लड़ाइयाँ हाँ, तो होती हैं। दोस्तों के साथ जो है इख्तलाफात भी होते हैं। बेशक। दोस्त, देखिए, नमक की तरह कड़वा इंसान जो है ना, जो नमक की तरह कड़वा है, वो कभी आपका बुरा दोस्त नहीं हो सकता। जो है? आपकी बुराइयां आपको बता रहा है, अच्छा, इतना कड़वा सच आपके सामने बोल रहा है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो है वो ये खला है, इनको फिल करो।
ये बंदा जो है वो नमक की तरह कड़वा है, लेकिन याद रखना नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। आपकी चूंटियां जो हैं वो चीनी में आ जाती हैं, लेकिन नमक में आपने कभी कीड़ा नहीं देखा होगा। कभी भी नहीं देखा। और कितना कड़वा होता है, आप नमक जो है वो थोड़ा सा चख सकते हैं, नमक की ज्यादा मिकदार आप अपनी जुबान पर नहीं रख सकते। ऐसा ही दोस्त अगर आपके पास है तो ये प्रीशियस है। लेकिन अगर ऐसा दोस्त नहीं है, मीठा दोस्त जिसकी जुबान में मिठास है, जो मीठी छुरी है, ये दोस्त बुरा है। जो हर वक्त आपकी तारीफें करता है, हर वक्त आपको जो है वो बढ़ा चढ़ा के रखता है, ये दोस्त बुरा है। इससे ज़्यादा बुरा दोस्त कोई नहीं है जो आपके साथ जो है वो गेम कर रहा है। ये गेमर्स होते हैं लोग जो बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। इतना मीठा बनने की दोस्त को ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दोस्त को खामियां बतानी चाहिए। आपके दोस्त में जो खला हैं वो फिल करने चाहिए। आप अपने दोस्त की रहनुमाई आपको करनी चाहिए। दोस्त का गलत काम में साथ नहीं देना चाहिए। यहाँ मैंने दोस्तों को देखा है, बुरा दोस्त है वो जो गलत काम में अपने दोस्त का साथ दे रहा है और उसको कह ही नहीं रहा कि तुम गलत हो। देख भी रहा है कि वो किसी को धोखा दे रहा है, देख भी रहा है कि वो किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है और उसे नहीं रोक रहा। उस फ्रॉड का भी हिस्सा बन रहा है और उस धोखे का भी हिस्सा बन रहा है। आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है? जिस शख्स को ये लोग धोखा देते हैं, जिसके साथ ये फ्रॉड करते हैं, वो शख्स तो जो है बेचारा इनकी भेंट चढ़ जाता है। लेकिन ये दो लोग मिलकर जो अपने दोस्त का साथ देते हैं, वो लोग जो अपने दोस्त को दोस्ती निभा रहे थे, हम तो ये दोस्ती नहीं थी, ये दुश्मनी है, दोस्ती तो नहीं। ये आप उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं कि आप उसको गलत तरफ लगा रहे हैं, आपने गलत चीज में उसका साथ दिया, आप बुरे दोस्त हैं। ये अच्छे दोस्त नहीं है। वो दोस्त जो एक अच्छे ख़ानदानी लड़के या लड़की को बुराई की तरफ रागिब कर दें, गलत तरफ लगा दें, पार्टीज़ में ले जाए, उसको नशे पे लगा दें, उसको गलत महफिलों में बैठना सिखा दें, ये गलत दोस्त हैं आपके, ये अच्छे दोस्त नहीं हैं। वो दोस्त जो हर वक्त नहीं तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, इंसान अच्छा लग ही ना रहा हो, उस पर वो सूट कर ही ना रहा हो, उसे जो है ऐसा लिबास पहनने के लिए कह दें कि जो लिबास उसे जेबतन करने के बाद जो है लोग गौर गौर से देख रहे हो, और वो दोस्त यकीन दिला रही हो या दिला रहा हो कि नहीं तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, लोगों को छोड़ो, लोग तो बातें करते हैं। हाँ। नहीं, मेजॉरिटी इज राइट। जब बहुत ज़्यादा लोग आपको घूर घूर के देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ है, या तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या आप में कहीं ना कहीं कोई खला जो है वो पाया जा रहा है। वरना लोग कभी मुड़ मुड़ के नहीं देखते। लोग मुड़ मुड़ के सिर्फ दो लोगों को देखते हैं, एक जो बहुत फेमस होते हैं या एक जो कार्टून लग रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी को जो है वो पलट पलट के देखें। तो इसलिए आप अपने ऊपर गौर करें कि आप जो लिबास पहन के बाहर निकलते हैं, वो लिबास जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें लोग आपको घूर घूर के देखें और आपका दोस्त कह रहा हो नहीं तुम तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हो। नहीं, दोस्त के कहने पे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप पे क्या सूट करता है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के जो है वो चीज़ आप पर जो है वो सूट करेगी। मैं हमेशा कहती हूँ, बेखबर हो गए हैं कुछ दोस्त, अब हमारी ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। जो हरदम साथ रहते थे अब खैरियत भी मालूम नहीं करते। ऐसे दोस्त भी हैं। अच्छा, कड़वा दोस्त जो होता है ना, वो अक्सर औकात ये कहता है कि यार ये बंदा मेरी बात नहीं सुनता, इसको मेरी बात की क्रेडिबिलिटी का एहसास ही नहीं है। हाँ। मैं इसके लिए अच्छा करना चाहता हूँ, ये मुझे ही बुरा समझता है। ये उन दोस्तों की तरफ भागता है जो इसकी तारीफ़ें करते हैं, जो इसको जो है वो कहते हैं ना चमचा प्लेट खाली कर देता है। ये उसी तरह के दोस्त होते हैं, खुशामद पसंद दोस्त, कि जो आपकी खुशामदें कर रहे होते हैं और आपको बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। हर इंसान में खला है, हर इंसान में जो है वो गलतियाँ मौजूद हैं। इंसान गलती का पुतला है, गलतियों से सीखता है, गलतियों से आगे बढ़ता है। गलतियाँ जो आपकी रिकग्नाइज्ड करते हैं वो आपके अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो आप पर नज़र रखते हैं, आपके खैर ख्वाह हैं। जो नहीं करते, जो हर बात को आपको कहते हैं बहुत अच्छा, ये लोग अच्छे नहीं हैं। और वो जो बेखबर हो गया आपसे, वो आपका दोस्त ही नहीं है। उसने आपके साथ धोखा किया, वो तो आपका अच्छा दोस्त ही नहीं था। दोस्त कभी दोस्त से बेखबर नहीं होता। दोस्त अगर दोस्त हो तो वो दोस्ती से बेखबर नहीं हो सकता। दोस्ती तो आपको सोने नहीं देती, दोस्ती तो आपको चैन ही नहीं लेने देती। दोस्त अगर आपका रूठ जाए तो आपको तो सुकून ही नहीं आता। आप तो कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो कहीं से मेरे पास आ जाए, किसी तरह मेरा उसके साथ गुजरे हुए आपको जो है वो लम्हात याद आते हैं, उसके साथ खाया हुआ खाना याद आता है, उसके साथ जो है वो जाके कोई फिल्म देखी है, कोई हल्ला गुल्ला किया है, बैठकर बातें की हैं, ये चीज़ें ही सोने नहीं देती। तो एक अच्छा दोस्त तो दोस्त से दूर नहीं रह सकता। गलती अगर उसके दोस्त की भी हो तो वो माफ़ी मांग लेता है कि झुकने में क्या यार है। हाँ, लेकिन बुरा दोस्त या ना वो कोशिश करता है कि अच्छे दोस्त को बुरा कर दिया जाए। मैंने बहुत से ख़ानदानी लड़कों और लड़कियों को बिगड़ते हुए देखा है क्योंकि उनके दोस्त अच्छे नहीं हैं। उनके ख़ानदान बहुत अच्छे हैं, वो ख़ानदानी जो है वो उनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके दोस्त अच्छे नहीं हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि अगर किसी को देखना है तो उसके दोस्तों को देख लो। यानी दोस्त आपकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखते हैं कि दोस्त आपका किरदार बनाते हैं।
दोस्ती से आपका किरदार बनता है, दोस्त आपको बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। इसीलिए अपने दोस्तों की कैटेगरी में उन लोगों को रखें जो आपके मुखालिफीन नहीं है, जो मुनाफिकीन नहीं है। देखें, आप काफिर तो जो है वो काफिर ही है, लेकिन मुनाफिक की माफी नहीं है। हाँ, काफिर को माफी मिल जाएगी, मुनाफिक को नहीं मिलेगी। मुनाफिक को नहीं मिलेगी। बिल्कुल काफिर सही तो है। अच्छे काम भी कर रहा है ना, कर रहा है, बिल्कुल। इंसानियत के काम भी कर रहा है, लेकिन बेशक। वो काफिर है, उसे तो अल्लाह ने वैसे ही जो है वो इन चीजों से खारिज कर दिया। हाँ, लेकिन उसके अच्छे काम का सिला फिर भी अल्लाह उसको दे रहा है। हाँ, बट मुनाफिक की माफी नहीं है, झूठे इंसान की माफी नहीं है। और दोस्ती में आज झूठ बोला जा रहा है, मुनाफकत की जा रही है। मुनाफकत क्या, सियासत की जा रही है। सियासत की दोस्तियां हो गई हैं, सियासी दोस्तियों पे काम चल रहा है। अपना मुफाद है, मतलबी दोस्त हैं, मतलबी यार हैं, मतलब से मिलते हैं। जब तक मतलब है तब तक दोस्ती, और जब मतलब खत्म तो दोस्ती खत्म। यानी लोगों ने लोगों को रखा हुआ है अपने मतलब तक के लिए, और मतलब से मतलब तक का सफर तय करने के लिए एक दोस्त जो है वो दुश्मन बनते उसको देर नहीं लगती। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक तो हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है। हाँ। दूसरे, दोस्ती का लफ्ज हर किसी इंसान के लिए इस्तेमाल ना किया करें। दोस्ती बहुत बड़ा लफ्ज है, दोस्ती को निभाने वाला होना चाहिए, बनाने वाला नहीं। यहाँ दोस्त बनाने वाले आपको 10,000 मिल जाएंगे, जो आपसे हाथ में लाएगा वाह आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। नहीं, वो अच्छा दोस्त नहीं बना। जिसकी दोस्ती आपसे फौरन ही हो जाए वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। दोस्ती तो बरसों पे मुहित एक सफर का नाम है, जिसमें आप सालों किसी के साथ जिंदगी गुजारें, सालों उसके साथ चलें, उसके मूड स्विंग से लेकर, उसके खाने पीने से लेकर, उसकी आदत से लेकर, हर चीज़ पे आपको जो है वो कमांड हासिल हो। आपको पता हो आपके दोस्त को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। ये दोस्त है, और ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। मैं दोस्ती नहीं मानती अभी जो है वो 4 दिन मिले हुए नहीं हुए और जी ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा। नहीं। और औरत की कभी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती। अच्छा, औरत और मर्द दोस्त हो सकते हैं, औरत दोस्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? हसद है, हाँ। जलन है। अच्छी दोस्त अगर किसी दोस्त को मिल जाए तो दूसरे की जो है वो दिल में ये बात पड़ जाती है कि ये इतनी अच्छी है, मैं किसी ना किसी तरह इसको धोखा दूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो आप उसके लिए आम हो जाते हैं। जो आपके लिए खास होता है आप उसके लिए आम हो जाते हैं। तो लोगों को खास उतना ही करें। फिर यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि लोगों को इज्जत और मोहब्बत उतनी ही दो जितनी वो डिजर्व करते हैं, जितनी उनकी औकात है, जितनी हैसियत है, जितनी उनकी हैसियत हैसियत है। लोगों को उनकी हैसियत देखकर इज्जत देना सीखें। अच्छा, उनकी हैसियत देख के उनसे दोस्ती करें। हैसियत ये नहीं कि कोई असर रसूख वाला हो, पैसे वाला हो, इसके बाद बहुत पैसा है तो मैं इससे दोस्ती कर लूँ। नहीं, हैसियत होता है बिहेवियर, हैसियत होता है एटीट्यूड, हैसियत होता है शख्सियत। ये हैसियत देखें। ये 3 जो है वो लेवल्स चेक करें कि क्या इस शख्स में ये तीनों लेवल है। इसकी शख्सियत में निखार, कोई अदब, कोई तमीज़, कोई लिहाज है। ये बंदा जो है वो बिहेवियर वाइज जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करता है, अच्छा दोस्त होगा आपका। अगर आपकी बात बर्दाश्त करने का हौसला है तो अच्छा दोस्त है। और फिर दोस्त के साथ 2 काम नहीं करने। अगर दोस्ती फॉरएवर चलानी है, 2 काम नहीं करने। क्या क्या? एक तो ये कि गुस्से में दोस्त को जवाब नहीं देना, जवाब ही नहीं देना। ठीक। आपने अगर फॉरएवर दोस्ती चलानी है ना, फॉरएवर दोस्ती चलाने वालों की रिसर्च करें। उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, तब उनकी दोस्तियां जो है वो चल रही हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे बर्दाश्त किया अपने दोस्त की बात को, गलत बात को भी बर्दाश्त कर गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि दोस्ती कायम रहे। दोस्ती कायम रखने के लिए आप बर्दाश्त के अलावा चल ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोस्त से गुस्से में बात ना करें, खामोश हो जाएं या वहां से उस वक्त चले जाएं। ठीक। लड़ाई को ना बढ़ाएं। जिस वक्त आप सामने खड़े होकर तू तड़ाक करते हैं, बदतमीजी करते हैं, आपके दोस्त ने जो है वो आपका कहीं घर खराब हो रहा है तो किसी दोस्त की वजह से हो रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है तो किसी दोस्त की वजह से हो रहा है। और दोस्त, अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उससे पैसे उधार नहीं मांगने हैं। इससे क्या होगा? नहीं मांगने। ये उधार एक जंग है, इसीलिए बंद है। इसके बाद जंग शुरू हो जाती है। ये लिखा होता है ना कि उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। ये ना मांगे उधार। अच्छा, किसी गैर से ले लें। लेकिन दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं, तो दोस्तों से नहीं मांगेंगे? मैं नहीं मानती। क्यों? मैं नहीं मानती। क्यों? मैं नहीं मानती। दो मुसीबत में तो अल्लाह आपकी मदद कर देता है, कहीं ना कहीं से आपके लिए कोई वसीला बना देता है, और आपका वही दोस्त वो जो आपके साथ बहुत मुखलिस होता है वो आपका साथ देता ही देता है। ये फैक्ट है। हाँ, वो कोई आपसे जिसे मोहब्बत होगी ना, हाँ, वो आपको तकलीफ में देखेगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपका साथ दे देगा। तो दोस्त मुसीबत में तो काम आ ही गया क्योंकि वो दोस्त है। लेकिन अगर वो दोस्त नहीं है तो वो मुसीबत में भाग भी जाएगा।
आपको ये भी पता चल जाएगा जो आपकी तकलीफ वाले दिनों में आपके साथ ही ना खड़ा हो वो आपका दोस्त नहीं था, और उसे कभी मौका ना दें दोबारा दोस्ती का, क्योंकि जब आपके अच्छे दिन आएंगे वो पलट के आएगा। बिल्कुल। जब वो आपको किसी और के साथ देखेगा तो पलट के आएगा। वो रिवेंज पर है, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अगर मोहब्बत करता होता तो छोड़ के क्यों जाता। अच्छा दोस्त था ना। दोस्त तो मुसीबत में जो है वो काम आते हैं। एक हमने जो है वो इसको जो है वो एक लाइन बना लिया, दोस्त मुसीबत में काम आते हैं। मुसीबत क्या होती है? वैसे ख़त्म हो जाए तो मुसीबत होती है। इंसान जो है वो किसी ब्रेकअप में हो तो मुसीबत होती है। अच्छा, दोस्ती और मोहब्बत दो डिफरेंट चीज़ें भी हैं। दोस्ती और मोहब्बत डिफरेंट चीज़ें हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं। मोहब्बत में दोस्ती नहीं होती? हो सकती है, लेकिन मोहब्बत किसी और से हो और दोस्ती किसी और से हो, ये मुमकिन है। कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो ज़रूरी नहीं कि उससे मोहब्बत भी हो, वो आपका महबूब भी हो। वो दोस्ती वाली मोहब्बत डिफरेंट होती है। वो एक साइकोलॉजी डिफरेंट है। मियाँ बीवी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन मियाँ बीवी के अच्छे दोस्त होते हैं? होते तो नहीं है लेकिन हो सकते हैं। शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद होते हैं? नहीं होते। बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। बिहेवियर का ही इशू है। अच्छा, बेसिकली सोच से डेवलप होता है आपका बिहेवियर। आप पॉजिटिव या नेगेटिव सोच रखते हो, बिहेवियर डेवलप हो गया आपका। जैसे ही आपका बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है, आप दूसरे के लिए अच्छे या बुरे हो जाते हो। सही। आपकी जुबान, आपके अल्फाज बहुत कीमती हैं। दूसरे शख्स की शख्सियत पर असरअंदाज भी होते हैं, और दोस्त की शख्सियत पर असरअंदाज होते ही अल्फाज हैं। जब कोई आपको ये कह दे आपके कंधे पे हाथ रख के कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, परेशान नहीं होना। क्यों परेशान हो? दोस्त वो है जो चेहरे से परेशानी पहचान ले, खुद ही पहचान ले, खुद ही पहचान ले। दोस्त वो है जो मुस्कुराहट के पीछे छुपी खुशी या गम पहचान ले। दोस्त वो है कि आप जो है वो ऐसे एक यकदम भरा हुआ सांस लें और उसको पता चल जाए कि ये इसके साथ कुछ हुआ है, कोई परेशानी है इसको। दोस्त आपकी आंखों से पढ़ने की सलाहियत रखता हो, वो दोस्त है। आपके दुख और खुशी को आपकी आंखों से पहचानता हो। आपको पता है कि आंखें बोलती हैं। आप खामोश हो जाएं, लेकिन आंखें बताएंगी कि अंदर कितना समंदर है। अच्छा, आंखें बताएंगी कि आप कितने कातिल हैं, आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने गहरे हैं। इंसान का चेहरा बताता है कि उसके अमाल क्या हैं। बिहेवियर तो बाद में आता है। खिला हुआ चेहरा देखें, खूबसूरत चेहरा देखें, अच्छा चेहरा देखें तो समझें अल्लाह का फजल है इस पर। अच्छा। और इसने अपने किरदार पे काम किया है। इसके बिहेवियर का जो है वो प्रॉब्लम नहीं आया। इसने दोस्तियां बनाई हैं, इसने ताल्लुकात बचाए हैं। जिसने ताल्लुकात बचाए होंगे ना, उसके चेहरे पर रौनक होगी, नूर होगा ना एक किस्म का। हाँ, क्योंकि वो मुतमईन होगा। हाँ, क्योंकि वो मुतमईन होगा, उसको कोई रिग्रेट नहीं होगा। हाँ। वो चाहे, अच्छा मैं कहती हूँ मियाँ बीवी का रिश्ता है ही दोस्ती का रिश्ता। अच्छा, मियाँ बीवी को दोस्त ही होना चाहिए। आपको अपने शौहर को दोस्त ही कहना चाहिए, और शौहर को बीवी को दोस्त ही कहना चाहिए। बेस्टी कहना चाहिए। हाँ, बेस्टी कहना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड कहना चाहिए। आप एक दूसरे का नाम भी रख लें प्यार से। और मैं हमेशा मियाँ बीवी को कहती हूँ कि प्यार से एक दूसरे का नाम रखें। निक नेम्स रखा करें। वो क्या होता है, निक नेम फजूल नहीं, अच्छे नाम, मोहब्बत के नाम, पॉजिटिव, प्यार के नाम। प्यार से आप अपने जो है वो शौहर को या अपनी बीवी को कुछ भी बुलाएं, उससे क्या होता है, उससे आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, खुशी के हार्मोन खारिज होते हैं। आप उस नाम के साथ जो है वो मुस्कुराते हैं, और वो मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में जो है वो स्ट्रेस लेवल को कम करती है। तो ये जो थेरेपीज़ है ना, इनको सीखना पड़ेगा। ये थेरेपीज़ आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी पड़ेंगी। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जुमले रिलैक्सेशन थेरेपी में शामिल होते हैं, बिहेवियर थेरेपी में शामिल होते हैं। छोटी छोटी बात करने से आप किसी का दिल जीत भी सकते हैं, और छोटी सी बात करके आप किसी से दुश्मनी भी मोल ले सकते हैं। डिपेंड ऑन योर बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर क्या है। अगर आप अपने बिहेवियर पे काम नहीं करते हो तो आप जो है वो अच्छे या बुरे दोनों सूरतों में दूसरे की नज़र में जो है वो सामने आ जाते हो। तो ये ना करें। एक इंसान दोस्ती किस बुनियाद पर बनाए किसी से, कोई भी 3 उसूल बता दें। अच्छा, दोस्ती बनाने के 3 असूल। जब भी किसी से दोस्ती करें तो उसका हसब नसब लाजमी देखें। ये ज़रूरी है? ज़रूरी दोस्ती है। में भी? दोस्ती में भी ज़रूरी है। ख़ानदान होना, हसब नसब होना, ताल्लुकात की परवाह बंदा वही करता है जो ख़ानदानी है। ये बाहर फिरने वाले लोग ये दोस्ती की परवाह नहीं करते। जो ख़ानदानी बंदा नहीं है, जिसको जद्दी पुश्ती जो है वो लोगों की इज़्ज़त करने की आदत नहीं है, जो अपने बड़ों का लिहाज नहीं करता, जिसकी ज़ुबान शाइस्ता नहीं है, वो बंदा जो है वो आपका अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। वो दोस्त जैसे ही आपसे लड़ेगा वैसे ही आपकी सारी बातें जो है वो जाके राज अफशा कर देगा लोगों को, वैसे ही आपका राज वो रख ही नहीं पाएगा। ऐसा दोस्त बनाने का क्या फ़ायदा। दूसरी ख़ास बात, दोस्ती में क्रेडिबिलिटी पैसों से ना देखें। ये ना देखें कि मेरा दोस्त जो है वो अमीर या गरीब होना चाहिए। दोस्त को मुखलिस होना चाहिए।
वफादार भी नहीं कहती मैं, मुखलिस कहती हूँ। जो बंदा मुखलिस है वो ऑलरेडी वफादार है, वो आपसे गद्दारी करेगा ही नहीं। तीसरी खास बात ये देखें कि उसके आगे कितने दोस्त हैं। अच्छा, हाँ, ये लाजमी देखें, हम उसके नहीं आगे कितने देखते। दोस्त हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्ती उससे करें जिसका कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो आपका एक ही होता है ना, तो हम कैसे पहचानें उनमें से कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? जैसे मोहब्बत एक होती है ना, हाँ, इस तरह बेस्टी भी कोई एक ही होती है। अच्छा। जिस तरह मोहब्बत जो है वो यकता है ना, इस तरह दोस्त भी बस यकता ही है। वैसे आप दोस्त जो है वो हज़ारों बना लें, वो दोस्त आपके जो है वो आपको अच्छे टाइम में हल्ला गुल्ला करने के लिए सपोर्ट करेंगे, आपके अच्छे मूड के लिए सपोर्ट करेंगे, दोस्त आपके जो है वो काम आ जाएंगे। बट उनमें से कोई एक शख्स तो करीब होगा ना, वही अच्छा जो है वो बेस्ट फ्रेंड होगा। तो दोस्त एक ही होता है, बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है। तो आप ऐसे शख्स से दोस्ती ना करें जिसके बहुत सारे दोस्त हो। वो शख्स आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। वो आपका दोस्त हो सकेगा, वो आपका, मैं दोस्त तो नहीं कहूँगी उसको, क्योंकि बस हाँ वो खैर ख्वाह हो सकता है या आपके साथ जो है वो बैठने वाला एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसे आप डमी दोस्त कह सकें। मतलब दिल का हाल आप उससे शेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना आप। सोशलाइज्ड जो बंदा बहुत ज्यादा है, लोगों में उठना बैठना जिसका बहुत ज्यादा है, वो आपको दोस्त बन के ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। अच्छा, सोशलाइज बंदा नहीं। जिस बंदे को दोस्ती की जरूरत, देखें जिसको जिसकी जरूरत है ना उसको वो चीज़ मिल जाए तो वहां पर कदर होती है। अब किसी को मोहब्बत की जरूरत ही नहीं है, किसी को दोस्ती की जरूरत ही नहीं है, उसके पास 100 दोस्त और हैं, आप उसे कहें कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आपके पास कोई नहीं है, तो आपने तो फैसला ही गलत कर लिया अपनी जिंदगी के लिए। जो बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड हैं, अब मैं जैसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, लेकिन मैं उनसे काम के जो है वो जिम्मेदारी से मिलती हूँ और दैट्स इट, मेरी बात खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्त तो कोई एक होता है ना, कोई 2-4 जो है वो ऐसे करीबी दोस्त होते हैं जिनके साथ बंदा बैठता है, बात करता है। अच्छा, लेकिन उनमें से भी कोई एक ही इंपॉर्टेंट होता है जिससे आप दिल का हाल शेयर कर सकें, जिसके साथ आप मुसलसल होते हैं, लगातार होते हैं। तो ये रिश्तों की सियासत में मुनाफकत ना करें। वो मुझे यहाँ एक शेर याद आ गया कि जो दिल को अच्छा लगता है उसी को दोस्त कहती हूँ, जो दिल को अच्छा लगता है उसी को दोस्त कहती हूँ, मुनाफिक बन के रिश्तों की सियासत मैं नहीं करती। ये जो मुनाफकत है, ये इतने इतने सारे दोस्त रखने, इतने इतने सारे जो है वो अपने साथ मजमा लेके चलना, जी मेरे तो दोस्त ही बहुत हैं, इट्स मीन कि आप क्रेडिबल आदमी ही नहीं है। आपकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है कि आपके साथ जो मजमा चल रहा है। जो सच्चा और खरा बंदा होता है ना, अकेला नजर आएगा आपको, तन्हा नजर आएगा। अच्छा, उसका आपको एक ही दोस्त नजर आएगा। मेरी वालदा कहती थी कि दोस्त एक ही होता है और वही होता है जो कुछ भी होता है आपको उसी के साथ, लेकिन उस पर एतबार नहीं करना, दोस्त को भी अपना राज नहीं देना। अच्छा, कुछ ऐसे राज होते हैं जो दोस्तों से भी शेयर नहीं करने चाहिए। अच्छा, नहीं करने चाहिए। वो आपकी अपनी जात तक ही महदूद रहें तो अच्छी बात है। बिल फर्ज किसी भी लड़की का कोई अफेयर पहले रह चुका है और उसके बाद उसकी शादी कहीं और हो गई है। अच्छा। लेकिन ये राज उसकी दोस्त को पता है, सारी जिंदगी आपकी तलखियों में गुजर जाएगी। वो दोस्त कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकती है। हम तो बड़े आराम से जो है बता देते हैं ना, फलाना बंदा हमें बड़ा पसंद है और ये है वो है। आपने अपनी ज़ात और अपनी इज्जत खोल के दूसरे के सामने रख दिया, आपने अपना राज खोल के उसके सामने रख दिया। लेकिन फिर वो दोस्त तो ना हुआ, क्या फ़ायदा? बस ये तो अब आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं दोस्त तो फिर राज रखने वाला होता है, लेकिन राज रखने वाले आजकल तो दोस्त नहीं मिलते। आजकल कहाँ इस तरह के दोस्त हैं जो राज जो है वो रखें, क्योंकि अच्छे मिजाज की तो खूबी यही होती है कि बुरे मिजाज को बर्दाश्त करना। लेकिन इंसान यहाँ पर जो है वो बुरे मिजाज के लोग ज़्यादा हैं, उनको बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। वो अपनी बुराई दिखाते ही तब है। एक दोस्त में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपको मौत की तरफ लेके जा सकता है। अच्छा जी, अगर आप उसको अपना राज बता रहे हैं, वो किसी भी वक्त अगर पेट का हल्का है तो कहीं पे भी जाके जो है वो आपका राज जो है वो अफशा कर देगा। आप उसे कहेंगे ये मेरा कैसा दोस्त ही पीठ पे वार कर रहे हैं। कौन वार करता है मुझे बताएं? आपका सबसे करीबी बंदा जिस पर आप ज्यादा रिलाई करते हो वही तो आपको धोखा देता है। धोखा कोई बाहर से आके थोड़ी देता है, धोखा तो आपका सबसे अपना दोस्त, अपना बड़ी देता है, जिसको आप जो है वो समझते हो कि ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसी ने आपको धोखा देना है। उसने धोखा क्यों दिया? क्योंकि आपने उसे मौका दिया। अगर आप उसे अपनी जिंदगी का राज ना बताते तो वो ये राज जाकर लोगों को ना बताता। जिसके पास आपकी कमजोरी आ गई उसने आपको सारे जमाने में जो है वो बेइज्जत कर देना है। और वो बेइज्जत इसलिए करेगा क्योंकि वो आपसे हसद करता है। हर शख्स यहाँ दूसरे शख्स से हसद करने की कोशिश करता है। किसी की क्रेडिबिलिटी जो है वो किसी की जहानत से जलता है, किसी के पैसे से जलता है, किसी के अच्छे कपड़ों से, किसी के अच्छे दिखने से। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जेलसीज हैं।
और साइकोलॉजिकली आप इन जेलसीज को ख़त्म नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि जिस शख्स को जैसी आदत पड़ जाए वो वैसा ही जो है वो शुरू हो जाता है। तो एहतियात करें, दोस्त बनाने में एहतियात करें। नस्ली ख़ानदानी लोग अब कहाँ मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो यंगस्टर्स हैं वो अपने दोस्त बनाने में अपने राज अपने दोस्तों को ना बताएं। दोस्त बनाएं, लोगों के साथ बैठें, उठें, खेलें, खाएं, पिएं, घूमें फिरें, सब कुछ करें, लेकिन एक तो गलत काम ना करें, क्योंकि आपके गलत काम का राजदार कौन हो गया? आपका दोस्त। वो कभी भी आपका राज अफशा करेगा। जिसने आपके साथ बैठ कर जो है वो कोई भी चीज़ खाई पी है जो कि हलाल नहीं है, तो आपको पता है कि वो किसी भी जगह पे आपको जलील कर सकता है, वो आपकी वीडियो बना सकता है। ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो आपके ही साथ चलते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं और वो आपकी वीडियोस बना के रखते हैं कि किसी टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ी, हमारा मुखालिफ बन गया तो हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो साजिश करेंगे। ये दोस्ती है? ये मुनाफ़कत है, ये रिश्तों की मुनाफ़कत है। ऐसे बंदे को अल्लाह माफ़ नहीं करता, मैं आपको बताऊँ ना। ऐसे बंदे को सुकून मिलता है। जो दोस्ती में गद्दार होता है ना, इसकी सज़ा भी जो है वो यही है कि उसको छोड़ दिया जाए। जैसे मुल्क के साथ गद्दारी की सज़ा मौत है, इसी तरह दोस्ती में गद्दारी की सज़ा जो है वो उसको छोड़ देना है। अच्छा, कि अगर कोई शख्स इस लेवल तक गद्दार हो गया है कि उसने आपकी वीडियो लीक कर दी है, उसने आपके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं, उसने आपको गंदा करने की कोशिश की है, ये तो बहुत गलत है। यही हो रहा बहुत ही है, गलत है। यही हो रहा है आजकल। तो ये दोस्त हैं। फिर बाद में पता चलता है कि आपके किसी दोस्त ने जो है वो आपके खिलाफ साजिश कर दी है। तो ये तो काम अच्छा नहीं हो रहा, और ना ही ऐसा जो है वो होना चाहिए। तो फिर कैसी अच्छी दोस्ती? हम अक्सर ये पूछते हैं कि अच्छा दोस्त कौन होता है, बुरा दोस्त कौन सा होता है, लेकिन हम कैसे अच्छे दोस्त बने? कौन कहता है कि यारी बर्बाद करती है? कौन कहता है कि यारी बर्बाद करती है? कोई निभाने वाला हो तो दुनिया याद करती है। खुद ही निभाने वाले बन जाएं। अच्छा, दोस्ती निभाई जाती है, बनाई नहीं जाती। मैं आपको दोस्त बना लूं, लेकिन मैं आपका ख्याल ही ना करूं, आपसे बात ही ना करूं, रोज़ आपका हाल ही ना पूछूं, आप किस कंडीशन में हैं, किस हाल में हैं, मुझे ख़बर ही ना हो। आप अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, और कभी हम जो है वो कहीं पे मिलें तो ये कहें कि ये तो मेरी दोस्त है। ये दोस्ती के नाम पर आपने साजिश की है। आप अच्छे दोस्त नहीं हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका दोस्त किस हाल में है। आप दोस्त कह रही हैं और कह रहे हैं, और आप निभाने वाले नहीं हैं। दोस्ती तो निभाई जाती है। दोस्त को पता होना चाहिए कि मेरा दोस्त किस हाल में है। दोस्त को पता होना चाहिए मेरे दोस्त का मूड इस वक्त क्या है। दोस्त को पता होना चाहिए कि मेरी दोस्त की ज़रूरत क्या है। जब आप छोटी छोटी ज़रूरतें अपने दोस्तों की पूरी करते हैं तो आप अच्छे दोस्त हैं। खुद बने दोस्त। अच्छा, आपको अच्छा दोस्त नहीं ना मिलता। मेरे पास जितने लोग आए उन्होंने मुझसे एक ही शिकायत की कि हमें कभी अच्छा बंदा नहीं मिला, मोहब्बत नहीं मिली, दोस्त नहीं मिला, हमें वफादारी नहीं मिली। तो खुद कर लेते। फिर हर बंदा जो स्टोरी सुनाता है उसमें वो खुद ही वफादार है, उसमें वो कहीं भी गद्दार नहीं है। स्टोरी वो सुनाई जाती है जिसमें आप जो एफर्ट्स करते हैं वो बताई जाती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि दूसरा हर जगह ही गलत हो। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। दूसरे ने भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं आपका साथ तो दिया ही होगा। किसी कहीं वो की hurt हुआ एक होगा। गलती को मामला बनाकर उसको गलत दोस्त कंसीडर कर देना, ये दोस्ती नहीं है। आप खुद अच्छे दोस्त बन जाएं। आपको अच्छा दोस्त नहीं मिलता, आप बर्दाश्त करना सीखें। मैंने क्या कहा, दोस्ती फॉरएवर चलानी है तो गुस्से में दोस्त से बात नहीं करनी। और अगर आपका दोस्त गुस्से में है तो आपने उस वक्त उसकी बात का माइंड नहीं करना। अच्छा, ये है फॉरएवर चलने वाली दोस्ती। गुस्से को कंट्रोल करना, ये थेरेपी जिसने सीख ली, इस जो है वो रेमेडी पे जिसने काम कर लिया कि आपने अपने गुस्से को अपनी दोस्ती और मोहब्बत में कंट्रोल कैसे करना है, तो ना तो आपकी मोहब्बत कहीं जाएगी, ना आपका गुस्सा जो है वो आपकी दोस्ती को तबाह करेगा। अच्छा, सही। सिर्फ गुस्सा, एक ही एलिमेंट। गुस्सा आता है तो आप सब तबाह करने पे तुल जाते हैं। गुस्सा आता है तो मेरे दोस्त ने मुझे ये कह दिया, इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसने मुझे ये कह दिया। कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भी बिहेवियर हो सकता है, किसी को कोई परेशानी हो सकती है, किसी की कोई मजबूरी हो सकती है, वो गुस्से में आके कुछ भी कह सकता है। लेकिन अगर कोई आपको ये कह रहा है कि वो आपके साथ चलना नहीं चाहता है और वो आपके साथ रहना नहीं चाहता है, तो इट्स मीन कि वो सच बोल रहा है। तो फिर आप उसका रास्ता छोड़ दें। सच तो बोल रहा है, कम से कम सच बोल रहा है, फिर आप उसका रास्ता छोड़ दें। जिसने आपको यहाँ तक कह दिया ना कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता, इट्स मीन कि उसने बहुत कुछ सह लिया है। इसमें इट्स मीन कि वो आपसे बहुत ज़्यादा तंग है, बिल्कुल। आप उसके मुताबिक नहीं है, आप उसके लेवल पे नहीं आ रहे हो। तो वो उसने कह दिया कि बस मुझे अब नहीं चलना। जिसने आपके साथ नहीं चलना उसको वास्ता नहीं देना, उसको रास्ता देना है कि वो सामने रास्ते आप जाओ, उसे जाने दो। दोस्ती का तकाजा तो ये है कि आपका दोस्त अगर कह रहा हो मुझे छोड़ दो, आप ना छोड़ो उसे। दोस्ती एक चावल की मानिंद है।
जितना चावल पुराना होता है ना उतना ही अच्छा होता है। इसी तरह जितनी दोस्ती पुरानी होती है ना उतनी शानदार होती है। और यकीन करें कि दोस्त है ही वही जो आपके कई सालों और सदियों से चलते आ रहे हैं। कई सालों की अगर आपने सफ़र तय किया ना किसी के साथ तो इट्स मीन कि आप दोनों क्रेडिबल लोग हैं। और जिसके दोस्त कई कई साल से चलते आ रहे हैं ना, समझ लें कि ये बंदा जो है दोस्ती निभाने वाला है। अच्छा, आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। अगर आपने तज्जिया करना है ना कि मुझे अच्छा दोस्त चाहिए, तो देखिए उसके पहले जो दोस्त हैं वो कितने कितने सालों से उसके साथ हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रूरी भी नहीं कि अगर जिसके कई सालों से दोस्त उसके साथ है तो आप भी उसके साथ उतने ही सालों तक रहें। यह आपके अपने बिहेवियर पे भी काउंट करता है। खुद अच्छे दोस्त बने, बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि मैं कहती हूँ कि दोस्त एक चोर होता है। चोर होता है? हाँ, कैसे? दोस्त एक चोर है। कैसे? चुरा लेता है, आपकी आंखों से आंसू चुरा लेता है, चेहरे से परेशानी चुरा लेता है, आपके दिल से मायूसी को चुरा लेता है और जिंदगी से दर्द चुरा लेता है। क्या बात? दोस्त एक चोर होता है और ये चोर बहुत अच्छा होता है। अच्छा चोर होता है। अच्छा चोर होता है। गुड चोर। गुड चोर। दोस्त गुड चोर है। अच्छा। तो ये ऐसे चोर जो है वो अपने साथ रखा करें आप, करें। जो अच्छे चोर हैं, जो आपकी आंखों से दर्द चुरा लें, जो आपके सीने में उठते हुए समंदर, तकलीफ के समंदर को जो है वो बिल्कुल स्मूथ करने का फन जानते हो। ऐसे चोर अच्छे लगते हैं। चुराना है तो फिर किसी का दर्द चुराओ, चुराना है तो किसी की तकलीफ़ें चुरा लो, चुराना है तो किसी का जो है वो बैड टाइम चुरा लो और उसे अच्छे वक्त की तरफ जो है वो ले आओ। दोस्त वो होता है कि दोस्त अगर गिर रहा हो तो उसको संभाले, उसको कंधा नहीं देने वाला दोस्त होता है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई एक शख्स ऐसा दोस्त ज़रूर रखें। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर अपने साथ रखो कि सारी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ हो जाए मगर वो एक तुम्हारे साथ जो है वो तन्हा खड़ा हो। बिल्कुल सही। कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में वो एक शख्स, एक दोस्त मौजूद है कि सारी दुनिया दुश्मन हो जाए मगर वो आपके साथ खड़ा होगा, तो वही आपका दोस्त है। आप उसे मत छोड़ें। अगर वो नाराज़ भी होता है, वो आपको कुछ भी कहता है, वो आपको बुरा भला भी कहता है, बर्दाश्त कर लो, दोस्ती नहीं तोड़नी, क्योंकि वो आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा हुआ है। मेरी ज़िंदगी में इस तरह का मेरा जो है वो एक ही दोस्त है जिसने मेरे हर वक्त में साथ दिया, मेरे हर मुश्किल वक्त में खड़े होकर जो है वो उसने मुझे सपोर्ट किया। और पिछले 6 सालों से तो मतलब उसकी सपोर्ट से मीडिया हो और जगहें हो, मैंने जो है वो बहुत सरवाइव किया। दुश्मनी अगर हुई, लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ साजिशें की, तो वो मेरे साथ खड़ा हुआ। हर तरह से उसने मेरा साथ दिया और वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसा दोस्त कि जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं, एक ऐसा दोस्त जिसको आप, हाँ, उसमें भी गलतियाँ और कोताहियाँ हैं, गुस्सा भी है और कभी कभार बदतमीज़ी भी है, लेकिन वो बर्दाश्त करनी पड़ती है क्योंकि ये वही दोस्त है कि अगर कोई आपके मुखालिफ खड़ा होगा ना तो ये उसकी धज्जियाँ उड़ा देगा। अच्छा, ये वो दोस्त है। ऐसा दोस्त अपने साथ रखें जैसे दोस्त मेरे पास है। और उस दोस्त से सब डरते हैं, आपको पता है। अच्छा, उससे सब डरते हैं। वो हमारे यंग मीडिया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, हारिस कोकर, और मैं उसका नाम लेना जो है वो ज़रूरी भी समझूंगी क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। आज अगर आपको डॉक्टर नबीहा अली खान नज़र आ रही है तो इसमें लोगों ने बड़ी साजिशें की मेरे साथ। वो हमेशा मेरे साथ चट्टान बन के खड़ा रहा है। लोगों ने ये भी कहा कि जी यही आपका दुश्मन है। अच्छा। ये भी कहा यही आपका दुश्मन है, यही आपके खिलाफ साजिशें करवाता है। लेकिन मुझे पता था कि जो बंदा सुबह उठ के 8 बजे मेरे साथ जो है वो कभी FIA के चक्कर लगा रहा है, कभी अदालतों के चक्कर लगा रहा है, कभी कहीं जो है वो खड़े होकर सिर्फ मुझे हौसला दे रहा है कि आपने परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ, वो मेरा मुखालिफ नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? बिल्कुल। वो क्यों उठ रहा है, वो क्यों जा रहा है, उसे क्या ज़रूरत पड़ी है? वो सबकी जो है वो, उसने अपना काम भी छोड़ दिया, उसने अपने व्लॉग्स छोड़ दिए, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि मैं डॉक्टर नबीहा का साथ दूँ। हम एक तंजीम रन कर रहे हैं यंग मीडिया एसोसिएशन के नाम से। वो प्रेसिडेंट है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, हम हमेशा साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। लोग ये हैरान होते हैं कि उसके साथ लोगों की नहीं बनती। अच्छा। लोग उससे बहुत खौफजदा और डरते हैं कि पता नहीं हारिस कोकर उनके लिए कोई किसी जिन या देव का किरदार अदा करता है। लेकिन मेरे लिए वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरे लिए वो मेरा बहुत अच्छा, मेरा तो उससे फैमिली का ताल्लुक है। ऐसे दोस्त रखें अपने पास जो आपकी पावर हों। गलतियाँ कोताहियाँ हर बंदे में होती हैं, सब परफेक्ट नहीं होते, कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जिसके वालदैन अच्छे हैं, जिसके वालदैन ने उसे तरबियत अच्छी की है, अगर वो गलत रास्ते पे लग भी गया है, उसके दोस्त गलती की तरफ उसे लगा भी रहे हैं या उसको गलत तरफ कर भी रहे हैं, तो आप अच्छे दोस्त बन जाओ। आप बन जाओ। यहाँ मैं अच्छी दोस्त बन गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यहाँ मैं अच्छी दोस्त बन गई और मैंने उसको ये रिलाई करवाया कि अच्छा दोस्त क्या होता है।
जब आप अच्छे बन जाएंगे तो दूसरे भी आपके साथ अच्छे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, बिल्कुल। तो इसलिए बर्दाश्त करना सीखें। अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि अच्छे काम करें, अच्छे दोस्त बनाएं ज़िंदगी में। अच्छा, लोग अच्छे नहीं होते, ये भी मैं आपको बता दूं, लोगों में बड़ी खामियां होती हैं। हमने भी बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है, हमने भी बड़ी मुखालफत बर्दाश्त की है, लेकिन हम खुद साथ चले हैं। मैं खुद साथ चली हूँ, मैंने बर्दाश्त किया लोगों के रवैयों को, तब मैं अच्छी दोस्त बनी। तो आप अच्छे दोस्त खुद ही बन जाएं, खुद बन जाएं, आपको जरूरत ही नहीं है किसी और से कोई बात नहीं। expectation आप रखने की। मेरी जिंदगी में ये रिग्रेट तो नहीं है कि मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला। मैं लोगों को ये कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ। अच्छा। और मैं हर उस शख्स की दोस्त हूँ जिसका कोई दोस्त नहीं है। मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करती जो बहुत सारे दोस्त हों जिनके, जो लोगों में उठते बैठते हों, जो हल्ले गुल्ले करते हों। मुझे वो लोग पसंद हैं कि जो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हों और उनका कोई सहारा ना हो। अच्छा, मैं उनकी दोस्त हूँ। सही। मैं उनकी दोस्त हूँ जो बहुत छोटे बच्चे हों और उनकी किसी से दोस्ती ना हो। मैं उनकी दोस्त हूँ। मैं बच्चों की भी दोस्त हूँ, मैं बड़ों की भी दोस्त हूँ, बुजुर्गों की भी दोस्त हूँ। अच्छा। और लेकिन तन्हा लोगों की, तकलीफ़ में आए हुए लोगों की, जिनको ज़रूरत है, जो तन्हा है, जो अपनी ज़िंदगी परेशानी में गुजार रहे हैं, उन्हें अगर कोई दोस्त नहीं मिलता तो वो मुझसे दोस्ती कर सकते हैं। और लोगों ने मुझसे दोस्ती की, मेरी बातों से दोस्ती की। मुझे अच्छा लगा कि मेरी बातों से खुद की पर्सनैलिटी को जो है वो निखारते हैं। ये दोस्ती है। अब मेरा और मेरी आवाम का जो एक ताल्लुक़ बन गया ना, ये दोस्ती का है। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे कीमती और बड़ा रिश्ता दोस्ती है। क्यों? मोहब्बत से भी बड़ा? मोहब्बत से भी बड़ा। अच्छा। मोहब्बत से कहीं ज़्यादा आगे की बात जो है वो दोस्ती पर है, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं बंदे का दोस्त हूँ। और अल्लाह खुद कह रहा है कि आओ मुझसे दोस्ती करो। अल्लाह नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। अल्लाह ने नहीं कहा मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। अल्लाह ने नहीं कहा कि मुझसे इश्क करो। इश्क के मामलात, मार्फत के मामलात कुछ और है, कुछ और होते हैं। जब दोस्ती की बात आती है तो दोस्ती में इंसान इश्क की मनाजिल तय कर जाता है। वो अल्लाह के साथ जो कनेक्शन होता है। एक तस्मा भी टूट जाओ तो मुझसे मांगो, अल्लाह का हुक्म है। इसका मतलब है वो आपका बेस्ट कंपेनियन है, बेस्ट साथी है। दोस्ती कर लो उससे। मैंने बंदों से दोस्ती की नहीं। एक आध मेरे आपको जो है वो दोस्त नज़र आएंगे जिनके साथ जो है वो मेरी दोस्ती है, अदरवाइज़ आपको मेरा कोई दोस्त नज़र नहीं आएगा। और माजरत के साथ ख़वातीन तो मेरी बिल्कुल दोस्त नज़र नहीं आएंगी आपको। इसकी क्या रीज़न? ख़वातीन से तो मैं बिल्कुल दोस्ती नहीं करती। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हसद, जलन और बदतमीज़ी का एक ऐसा मिक्सचर है कुछ ख़वातीन कि उनके साथ चलना नामुमकिन है। पढ़ी लिखी, डिसेंट, बाशऊर ख़वातीन मुझे बहुत पसंद है। मैं उनको एडमायर भी करती हूँ और उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो मतलब कि अच्छा भी समझती हूँ। मैं उनका अप्रिशिएट भी करती हूँ। जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, जो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रही हैं, इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं, खूबसूरत भी हैं, एलिगेंट भी हैं, ज़हीन भी हैं, ऐसी डिटर्मिनेंट ख़वातीन जो है मुझे बहुत पसंद हैं। या वो ख़वातीन जो मेहनत से, मज़दूरी से अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, अकेली हैं, तन्हा हैं और जो है वो सिंगल पेरेंट हैं। ये ख़वातीन जो है मैं इन्हें ख़राज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने अपने किरदार पे काम किया है, जिन्होंने अपने किरदार की खातिर थोड़ा कमाया है लेकिन अपने बच्चों को हक हलाल खिलाया है, या अपने आप को भी पाल रही हैं, अपने घर वालों को भी जो लड़कियां जो है वो सपोर्ट कर रही हैं वो हक हलाल की खिला रही हैं। ये लड़कियां जो है वो क्रेडिबल हैं। ये लड़कियां सलाम करने के काबिल हैं। लेकिन वो औरतें जो हसद करती हैं, जलन करती हैं, साजिशें करती हैं, जो है वो चुगलियां करती हैं, ये औरतें बुरी औरतें हैं, गलत औरतें हैं। और हमारे पास मेजॉरिटी ऐसी औरतों की है। तो मैं इसलिए औरतों से आपको मेरी दोस्ती नज़र नहीं आएगी समीरा। और औरतों के साथ बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट भी नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, पॉडकास्ट भी नहीं करती? पॉडकास्ट भी नहीं करती। अच्छा। मतलब करती क्या है? अगर पॉडकास्ट भी मैं इनके साथ कर लूँ तो थंबनेल इतने गलत लगवाती हैं जेलसी में आके कि जो है ना वो बंदे का दिल ही उकता जाता है कि यार इस औरत के साथ नहीं बैठना। और सवाल इतने बुरे करती हैं, जानबूझ के आपको फंसाने की कोशिश करेंगी, आपको जो है वो डिग्रेड करने की, कि अवाम के सामने, व्यूज़ के चक्कर में कि अवाम के सामने इस बंदे की क्रेडिबिलिटी गंदी हो। 2-3 जो है वैसी थर्ड क्लास जो है वो अपने तौर पर जो वैसी ख़वातीन हैं जो मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें लगाती रहती हैं फेसबुक पे बैठी हुई। अच्छे खासे बड़े डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से जो है वो सिर्फ सियासत करने और प्रोपेगेंडा करने के लिए जो है वो बात मैं कुछ करती हूँ और मेरी बात को जो है वो कुछ और रंग दे के पेश करके जो है वो उस पर लगा दिया जाता है। किस किस के खिलाफ FIA में दरख्वास्त देंगे आप? लेकिन जहाँ तक हो सका मैं इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो जाऊँगी। और ख़वातीन को जितनी जो है वो ये चंद एक, वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर, ये जो 2-4 ख़वातीन लिबरल किस्म की जिनको मर्दों से सख्त नफ़रत है और ये मर्दों की क्रेडिबिलिटी पे शक करती हैं, ये अपने ना भाई की इज़्ज़त करती हैं, ना बाप की इज़्ज़त करती हैं, ना शौहर को तकरीम देती हैं, ये औरतें जो है वो मेरी जो है ना वो रिडार पर हैं। अच्छा। इन औरतों को मैं पसंद ही नहीं करती। मेरा इन औरतों से लेना देना ही कोई नहीं और ये मुझसे दूरी रहा करें तो बेहतर है। ये मैं ऑन एंड ऑन कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है औरतें।
और जिस तरह मर्दों को औरतों से चिढ़ हो जाती है ना, इस तरह मुझे भी इन औरतों से चिढ़ है। तो ऐसी औरतों से दोस्ती ना करें। दो औरत की दोस्त हो भी नहीं सकती है, पॉसिबल नहीं है। आप जितनी मर्जी दोस्ती लगा लें, कहीं ना कहीं आके आपको जो है वो धोखा देगी। इसलिए अपनी दोस्तियों को बाहर तक रखें, अपने घरों तक ना लेकर आए। दोस्तियां बाहर ही सही लगती हैं कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो है वो दोस्तियां वहीं पर हैं, घरों तक ना पहुंचाएं। घरों के आपके मामलात जो है वो सारे ज़माने में कहती फिरती हैं। आपके अगर वालदैन ने आपको ऊंची आवाज़ से जो है वो बुला लिया तो इसके वालदैन तो ऐसे हैं, इसकी तो बहन भाई ऐसे हैं, इसके तो फलाने ऐसे हैं, इसका तो घर ऐसा है, ये तो यूं करती है, ये तो यूं करती है, इस तरह की घटिया हरकतें जो है वो करती फिरती हैं। ये जाहिल ख़वातीन है। जो किसी की क्रेडिबिलिटी को गंदा करे, एक तो वो दुश्मन है, दोस्त नहीं, दूसरे वो क्रेडिबल ही नहीं। और ये ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, मर्द हजरात नहीं करते इतने इस तरह से। मर्दों की दोस्तियां देखी आपने कितनी चलती हैं, कितनी शानदार दोस्तियां मर्दों की। मर्द का ऐसे दोस्त है कि वो 10-10 20-20 सालों से इकट्ठे हैं, शादी के बाद भी जो है वो आपस में मिलते हैं। और औरत कोई आपने देखी है कि किसी के जो है शादी के बाद भी जो है वो 4 औरतें इकट्ठी बैठी हों? सारे रिश्ते खत्म कर देती है शादी के बाद। वो किसी का शौहर अच्छा देख लें तो उसका शौहर ग्रैब करने की कोशिशें करती हैं, किसी का बॉयफ्रेंड अच्छा देख ले तो उसका बॉयफ्रेंड जो है वो छीन लो जिससे। इनसिक्योर हो जाती हैं। इतनी इनसिक्योर है आज की औरत। रंग गोरा करने वाली क्रीम चाहिए, लेकिन फिटनेस पे तवज्जो कोई नहीं। यहाँ पे जुबान चलाने के लिए जो है वो इनके पास जो है वो अल्फाजों का खजाना है, किसी की तजलील करने और बदतमीजी करने के लिए। लेकिन क्रेडिबिलिटी क्या है और जो है वो किस तरीके से इन्होंने जो है सच्चाई और हक बयान करना है, उसका कोई पता नहीं। अभी मैं गूगल पे सर्च करी थी और मुझे एक वेबसाइट, इंटरनेशनल वेबसाइट है, वहाँ पर हमारे पाकिस्तान की मोस्ट रिसर्च की हुई शख्सियात की तस्वीर मिली। उसमें सबसे टॉप पे मेरी पिक्चर लगी हुई थी। पिछले 1.5 सालों में पूरी दुनिया में जो टॉप रिसर्च में पर्सनालिटीज आई, उसमें 2 ही खवातीन जो है वो पाकिस्तान से हैं, एक मारिया बी और एक मैं। और मुझे बड़ी हैरत हुई, बाकी सारे मर्द। तो फिर मर्दों की क्रेडिबिलिटी पे शक करती हैं ये औरतें। जिस दिन इन औरतों ने हसद करनी छोड़ दी ना, औरतों की तस्वीरें ज़्यादा होंगी और मर्दों की तस्वीरें कम होंगी। मर्द स्कॉलर है, मर्द आपके यहाँ जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर है, मर्द यहाँ पर जो है वो ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, मर्द जो है वो आपके यहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं। औरतें आपको क्यों नज़र नहीं आती? औरतें औरतों की टांगें खींचने में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे की साजिशें करने में मसरूफ़ हैं, काम करती नहीं है। जो औरतें करती हैं वो नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसीलिए जो मैं समझती हूँ कि औरत से ज़रा डिस्टेंस क्रिएट करें और अपने राजों की हिफाजत करें। अच्छी दोस्त बनाएं, ख़ानदानी नस्ली दोस्तें बनाएं, ऐसी फ्रेंड्स बनाएं कि जो कम से कम अगर कभी खुदा ना खास्ता उनकी जान पे भी बन जाए तो वो अपनी जान देने को प्रेफरेंस दें, आपके राज को खोलने की प्रेफरेंस ना दें। ऐसा दोस्त होना चाहिए आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।